हेलो एवरीवन। आज हम लोग जानेंगे क्लाइमेटिक डिवीज़न में टेम्परेट क्लाइमेट, ट्रॉपिकल क्लाइमेट और जो फ्रिजिड क्लाइमेट होता है। 3 क्लाइमेटिक डिवीज़न में जिसको अरस्तू ने सबसे पहली बार डिवाइड किया था। आज हम लोग उसके एक पार्ट को जानेंगे। आज हम लोग ट्रॉपिकल क्लाइमेट को हाफ पढ़ेंगे, क्योंकि ट्रॉपिकल क्लाइमेट में काफ़ी सारे डिवीज़न होते हैं, तो उसको एक वीडियो में किया जाए तो काफ़ी लेंदी वीडियो बन जाएगा, इसलिए इसको 2 पार्ट मिलाएंगे। तो आज हम लोग जानते हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट के बारे में। उससे पहले क्लाइमेट से रिलेटेड कुछ टर्म्स समझ लेते हैं। सबसे पहला टर्म है कि क्लाइमेट क्या होता है। तो क्लाइमेट होता है एक लंबे टाइम तक जो वेदर पैटर्न होता है, मौसम, एक लंबे समय तक मौसम के पैटर्न्स को जब हम लोग ऑब्ज़र्व करते हैं तब उसको हम लोग जलवायु या क्लाइमेट कहते हैं। एग्रीगेशन ऑफ वेदर पैटर्न फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। और ये लॉन्ग ड्यूरेशन हमारा बहुत साल तक हो सकता है, 20-25 साल तक का। ठीक है, अगर उसको हम लोग देखें कि एक यूनिफॉर्मिटी दिख रहा है हम लोग को उस वेदर में, तब उसको हम लोग क्लाइमेट कहेंगे। अब जानते हैं कि क्लाइमेट के या जलवायु के कौन कौन से अंग होते हैं। तो टाइम पीरियड होता है 30 से 35 साल का। फिर स्पेसिफिक जोग्राफिकल रीजन होता है, किसी रीजन का हम लोग क्लाइमेट निकालते हैं। जैसे अलग अलग जगह का क्लाइमेट निकालते हैं, ग्रासलैंड का, डेजर्ट का। ठीक है, उसके बाद वेदर पैटर्न में क्या क्या इफ़ेक्ट करता है, तो वहाँ का टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, ये सब इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग समझते हैं। अब हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने जलवायु के अंग को पढ़ लिया कि उसमें टाइम होता है, एक स्पेसिफिक रीजन होता है और उसके पैटर्न को इफ़ेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स भी होते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब कितनी ऊंचाई पर है वो जगह, उसके हिसाब से वहाँ का क्लाइमेट डिसाइडेड होगा या फिर वहाँ का क्लाइमेट इफ़ेक्ट होगा। दूसरा है वहाँ पे कितने पेड़ पौधे हैं, कितना वेजिटेशन है। तीसरा है कि वो कौन से लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड पे है, उस पे कितना सोलर इंसोलेशन, मतलब कितना सनलाइट उस एरिया पे पड़ रहा है, क्या लैटीट्यूड है उसका, समुद्र से क्या दूरी है। ये सारी बातें किसी एरिया के क्लाइमेट को बहुत इफ़ेक्ट करती है और मेजरली यही सारी बातें इफ़ेक्ट करती हैं। इसके बाद अर्थ के क्लाइमेट को हम लोग 3 डिवीज़न में बांट दिए हैं। ये सबसे पहली बार अरस्तू ने बांटा था। ट्रॉपिकल क्लाइमेट, जिसको टॉरिड भी कहते हैं, फिर टेम्परेट और पोलर। ठीक है, हम लोग इसको एक एक करके पढ़ते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रॉपिकल क्लाइमेट को हाफ पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। ठीक है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट यानी कि वैसा एरिया जहाँ पे सन का सबसे ज़्यादा रेडिएशन या सबसे ज़्यादा सोलर इंसोलेशन, सन का सबसे ज़्यादा सोलर हीट यहीं पे पड़ता है। इसको कहते हैं हम लोग ट्रॉपिकल एरिया या टॉरिड जोन। ठीक है, और कितने से कितने के बीच का एरिया ट्रॉपिकल जोन में आता है, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, और 23.5 डिग्री साउथ, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, इसके बीच का रीजन कहलाता है ट्रॉपिकल एरिया या टॉरिड एरिया। ठीक है, अब हम लोग बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जानते हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट का। तो ट्रॉपिकल एरिया में जो टेम्परेचर होता है वो 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहता है। मतलब 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा यहाँ का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है एवरेजली। ठीक है, और ये नॉन एरिड होता है, मतलब यहाँ पे सूखा नहीं पड़ता है। सूखा क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि सबसे ज़्यादा हीट होता है यहाँ पे, सबसे ज़्यादा सन का रेडिएशन आता है, जिसके कारण सबसे ज़्यादा बारिश भी यही एरिया में होता है। ठीक है, और जो 4 डेज़ स्पेशल होते हैं, 21 मार्च, 23 सितंबर और 21 जून और 22 दिसंबर, ये वाला जो स्पेशल डे है ये केवल हम लोग को ट्रॉपिकल जोन में ही देखने को मिलता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को जो डे और नाइट का ड्यूरेशन है वो हाफ होता है, क्योंकि इस दिन हम लोग इक्विनॉक्स मनाते हैं।
और 21 जून और 22 दिसंबर को क्या होता है, 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है और 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। ये केवल ट्रॉपिकल एरिया में ही हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। और ऐसा होता इसलिए है क्योंकि हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है अपने एक्सिस पे। ट्रॉपिकल क्लाइमेट में विंटर मौसम, मतलब विंटर हम लोग को देखने को नहीं मिलता है। अब ट्रॉपिकल क्लाइमेट को हम लोग फर्दर डिवाइड करेंगे और इसी के कारण ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट वाला रीजन जो है वो थोड़ा लेंदी हो जाता है। इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे ट्रॉपिकल इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट, फिर ट्रॉपिकल मॉनसून, ट्रॉपिकल मेरीन टाइप, ट्रॉपिकल सुडान टाइप और ट्रॉपिकल डेजर्ट। ये सारी बातें इस ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंदर हम लोग करेंगे। तो चलिए समझते हैं हम लोग ट्रॉपिकल इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट किस तरह के क्लाइमेटिक रीजन को कहते हैं। तो ट्रॉपिकल इक्वेटोरियल इस तरह का जो रीजन होता है ट्रॉपिकल इक्वेटोरियल का, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता ही है, साथ में ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होता है। यहाँ पे बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत है, और साथ में यहाँ पे विंटर सीज़न नहीं देखने को मिलता है, वो तो ट्रॉपिकल का ही हम लोग को विशेषता पता है। इसके बाद यहाँ पे लो डायोर्नल टेम्परेचर होता है, मतलब जो हमारा हाईएस्ट टेम्परेचर होता है और जो लोएस्ट टेम्परेचर होता है, किसी दिन का हाईएस्ट टेम्परेचर और लोएस्ट टेम्परेचर के बीच के डिफरेंस को डायोर्नल टेम्परेचर कहते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग को टेम्परेचर डिफरेंस देखने को मिलता है वो बहुत कम मिलता है, इसलिए लो डायोर्नल टेम्परेचर होता है, ठीक है। यहाँ पे ब्राइट मॉर्निंग और उसके बाद फिर बारिश चालू हो जाता है, मतलब सुबह सुबह धूप निकला रहेगा और उसके बाद फिर बारिश चालू हो जाएगा। और यहाँ पे कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है। एवरग्रीन फॉरेस्ट जो हम लोग के हैं, सदाबहार वन, वो हम लोग को ट्रॉपिकल इक्वेटोरियल जोन में ही मिलते हैं। इसके बाद आप लोग देखिए, ये कुछ इम्पॉर्टेंट नोट करने वाला पॉइंट है, फैक्ट टाइप का है। इसमें लिखा हुआ है कि जो इसमें लिखा हुआ है जो रेन के टाइप्स होते हैं, जैसे कि ट्रॉपिकल इक्वेटोरियल में मैंने बोला था कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है। तो कन्वेक्शनल रेनफॉल में क्या होता है, इसको जानते हैं हम लोग। तो रेन के 3 टाइप्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं रेन को। एक होता है कन्वेक्शनल, एक होता है फ्रंटल और एक होता है ओरोजेनिक। कन्वेक्शनल रेनफॉल सिंपल वाला रेनफॉल होता है, जो मतलब सन से रेडिएशन, सन से हीट आया, उससे वाटर वेपर जो है वो इवापोरेट किया, उसके बाद फिर हाइट पे जाने के बाद कंडेंस किया और फिर प्रेसिपिटेट करके वापस अर्थ पे गिरने लग गया। ये होता है नॉर्मल कन्वेक्शनल रेनफॉल। एक होता है फ्रंटल रेनफॉल, जिसमें 2 एयर मास जब आते हैं, 2 वायु राशि जब आपस में टकराती हैं, तो उसके कारण जो रेनफॉल होता है उसको कहते हैं फ्रंटल रेनफॉल। और एक होता है माउंटेन्स के कारण, जब कोई बादल कहीं समुद्र से या किसी जल स्रोत से पानी को लेके जा रहा होता है और उसके मार्ग में पहाड़ आ जाता है, तब वो पहाड़ से टकराने के कारण उसके लीवर्ड साइड में रेनफॉल कराता है, इसको कहते हैं ओरोजेनिक रेनफॉल, ठीक है। ये हो गया रेनफॉल के टाइप्स। अच्छा, शेलवाज और शोलाज पे भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि शेलवाज क्या होता है और शोलाज क्या होता है। तो ये एक तरीके का बोल सकते हैं हम लोग एवरग्रीन फॉरेस्ट है, जो कि अमेज़न के जंगल में हम लोग को शेलवाज देखने को मिलता है। शेलवाज फॉरेस्ट अमेज़न के जंगल में है और शोलाज पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट्स में हम लोग को ये फॉरेस्ट मिलते हैं। इसके बाद एवरग्रीन फॉरेस्ट का कुछ हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं, जो कि यहाँ की विशेषता है एवरग्रीन फॉरेस्ट की। पहला तो यहाँ के पेड़ काफ़ी लंबे लंबे होते हैं, 150 मीटर से ऊंचे। इनकी जो लकड़ी होती है वो काफ़ी मोटी और काफ़ी मज़बूत होती है, हार्डवुड होती है। इनका जो कैनोपी होता है, यानी शिखर जो टॉप होता है इसका, वो काफ़ी डेंस होता है और कभी कभी तो सनलाइट भी इसको क्रॉस नहीं कर पाता है। और ये सदाबहार इसको नाम ही इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें हमेशा पत्ती रहती है, कभी ये पूरी तरीके से झड़ती नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम लोग एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं, ये तो हो गया ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का, ट्रॉपिकल इक्वेटोरियल में आता है। इसके बाद आता है ट्रॉपिकल मॉनसून। ट्रॉपिकल मॉनसून,
ट्रॉपिकल मानसून में क्या होता है, ये वाला जो मानसून है ये केवल इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज़ में देखने को मिलता है। इसमें होता ये है कि जो हमारा रेनफॉल होता है, मानसून में जो बारिश होती है वो अरब की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी से बारिश होती है इंडिया में, और उसी का डायरेक्शन होता है साउथ वेस्ट। बाद में ऊपर से जब वापस रिट्रीट मानसून होता है तो नॉर्थ ईस्ट से आता है, ठीक है। तो इसी का बताया गया है कि ट्रॉपिकल मानसून रीजन भी होता है जो कि इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया में हम लोग को देखने को मिलता है, और इसी को हम लोग ट्रॉपिकल मानसून कहते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रॉपिकल मैरीन टाइप क्लाइमेट। ट्रॉपिकल मैरीन टाइप क्लाइमेट में ट्रॉपिकल मैरीन टाइप क्लाइमेट जो है ये कुछ कुछ एरियाज़ का फेमस है, जैसे कि सेंट्रल अमेरिका में इस तरह का क्लाइमेट देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद वेस्ट इंडीज़ में, नॉर्थ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, ईस्टर्न अफ्रीका, यहाँ पे हम लोग को ट्रॉपिकल मैरीन टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलते हैं। ये ट्रॉपिकल एरिया में ही आता है, लेकिन इधर का जो क्लाइमेट है वो फ़िशेज़ के लिए ज़्यादा मतलब फ़िश के पालन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं ट्रॉपिकल मैरीन टाइप ऑफ क्लाइमेट। और कुछ कुछ डिस्ट्रिक्शन के कारण ही इसको ट्रॉपिकल क्लाइमेट को डिवाइड कर दिया गया है। एक में हम लोग पढ़ रहे थे ट्रॉपिकल इक्वेटोरियल, इसके बाद हम लोग पढ़े थे ट्रॉपिकल मानसून, और अब है ट्रॉपिकल मैरीन टाइप। इसके बाद के वीडियो में हम लोग जानेंगे ट्रॉपिकल सूडान टाइप और ट्रॉपिकल डेजर्ट टाइप। इसके बाद हम लोग टेम्परेट और फिर लास्ट में पोलर टाइप करके क्लाइमेटिक डिवीज़न को ख़त्म करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।